बड़कली गांव के अंदर एक विशाल जनसभा हमारे जान मोहम्मद जी, हाजी जान मोहम्मद जी जो जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, शोई बदरुद्दीन जी और सभी सम्मानित लोगों ने यहाँ आयोजित की। एक विशाल जनसभा आयोजित हुई और मुझे मेवात के मेरे परिवार से, फिरोजपुर झरका हल्के के मेरे परिवार से रूबरू होने का सब लोगों से मौका मिला। बड़ी खुशी हुई और जो जोश, जो स्नेह, जो लगाव, जो प्यार, जो आशीर्वाद यहाँ के लोगों का जब भी हम आते हैं हमें मिलता है, आज भी वही मिला। मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी को बधाई दूंगा और पार्टी निरंतर जैसे क्षेत्र में मजबूत हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर तीनों ही सीटों पर जननायक जनता पार्टी चाबी और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लोग अपना आशीर्वाद देकर जिताएंगे। लोकसभा के चुनाव होने, क्या जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेंगी या अलग लड़ेंगी? भविष्य के घर में कुछ बातें हैं और उन पे आज चर्चा नहीं हो सकती। हमने गठबंधन धर्म को बड़ी मजबूती से निभाया है। आज देश के अंदर कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार चला रही हैं, 5 साल चलाएंगे। इससे ज्यादा कोई भी फैसला अगर होगा वो दोनों पार्टियों की लीडरशिप करेगी। क्या इसमें ऐसा होगा कि लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी लड़े और विधानसभा में समझौता हो, कैसा होगा, या लोकसभा भी मांगेगी अगर समझौता होता है? मैंने कहा कि इस तरह के फैसले पार्टी की सीनियर लीडरशिप लेती है और निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी ने 6 लोकसभा की रैलियां अभी तक की हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से पार्टी की ताकत को आंका जाता है। अभी तक जो भी रैलियां किसी भी राजनीतिक दल की हुई हैं उसमें अव्वल हमारी रैलियां रही हैं। ऐसे में हमारी ताकत जो है वो निरंतर बढ़ रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अब इसके बाद दोनों पार्टियों की सीनियर लीडरशिप क्या तय करती है ये भविष्य के गर्भ में। अभी सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, इससे पहले और भी गिरफ्तार है, हुड्डा को भी कई बार ईडी ने बुलाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बाकियों की तो जानता नहीं, ना झारखंड से या दूसरे प्रदेशों से, प्रांतों से मेरा कोई वास्ता है। श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने कुछ ऐसे बीज बोए हैं जो वो कहते हैं कि खुद ही काटने पड़ेंगे, तो वो फसल को खुद ही काटेंगे। आज नहीं तो देर, नहीं तो सवेर काटेंगे। एक 80 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर 10 साल की कैद उनने सुनाई थी। निर्दोष अजय सिंह चौटाला को 10 साल की कैद सुनाई थी, जिनका कोई लेना देना हरियाणा में सरकार में नहीं था। तो कभी ना कभी तो भगवान जो है वो न्याय करता है। और न्याय, मैं तो ये कहूंगा, वैसे तो जेल किसी को ना देखने को मिले, ऐसा बुरा दिन क्यों देखने को मिले, मगर न्याय जो है वो परमात्मा के तराजू में और अदालत के तराजू में, दोनों में तोल के होता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। वो कह रहे हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अगर आज दुरुपयोग हो रहा है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह तो खुद भूपेंद्र हुड्डा ने किया हुआ है। तो क्या कांग्रेस में आप नजर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से? हम तो बड़े खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम निश्चिंत हैं और हम इनके आभारी हैं। जब तक ये ऐसे ही फूट चलती रहे तो हमारे को बहुत फायदा है इसका। तो इसकी चर्चा ही ना करो, ना आप करो ना हम करें, तो ये सिर्फ फुटअव्वल यूं ही करते रहें। अभी सिर्फ फुटअव्वल नहीं हुआ है, अभी तो धड़ेबंदी हुई है, दोनों गेयर अप हो रहे हैं। और फिर ये सिर्फ फुटअव्वल होगा जब चुनाव में टिकटें बटेंगी, तब जो है ना आपस में कांग्रेस में जूतम फजीती का जो कल्चर है वो हमें देखने को मिलेगा। आज केंद्र सरकार का आम बजट पेश हुआ है, जिसमें जो भाजपा है वो इस समावेशी को बता रही है इस बजट को। नहीं, आम बजट नहीं है, इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट होता है कि अब जो सरकार रहा समय है, इसको टाइम बता रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इंटरिम बजट जो होता है वो फॉर द टाइम बीइंग का बजट होता है। और अब तो समय ही लोकसभा चुनाव में नहीं बच गया है, फिर भी सरकार ने जो जो बातें कही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्रेसिव देश के लिए और आगे बढ़ने की बात होगी। देश आगे बढ़ा भी है और देश और आगे बढ़े। आपने बड़ी बात की जो खुली रोड को लेकर, हम वोट जब मानेंगे जब इस पे काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आप लोगों की भी ये मन की दुविधा है और हमारे मन का मलाल है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो। इस पे लंबे अरसे से इसकी डीपीआर तैयार होने के बाद, टेंडर कॉल होने के बाद भी अगर कोई सामने नहीं आया या इस तरह की बातें रही हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार जब भी दोबारा फ्लोट करेगी इसका टेंडर हो जाएगा और समय पे इसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठे हैं, 2-3 मांगे हैं। एक तो नगीना तहसील बहुत पुरानी तहसील है, वो सब तहसील में पूरी तहसील का दर्जा नहीं दिया गया।
एक उपमंडल का भी यहाँ मांग हो रही है। नहीं, उपमंडल की यहाँ के आगे जो मरोड़ा कट है, क्योंकि सारा आप देखते हैं मेवात का बीच है और उसकी बहुत बड़ी बात है कि आगे अगर सिंगार लगाए दूसरे गाँव है, हजारों ड्राइवर, फिर 60% ड्राइवर इसी इलाके के हैं। क्या कहेंगे, क्या ऐसा? जो भी आपने उपमंडल की बात कही, वो सरकार जब भी घोषणा करती है किसी एक की अलहदा नहीं करती, एक साथ घोषणाएं होती हैं, जिला की हो, उपमंडल की हो, मंडल की हो। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार अब चुनाव से पहले लोकसभा के या चुनाव के बाद करेगी, ये तो भविष्य के उसमें है, हमारे सामने आएगी, मगर मुझे उम्मीद है इस सरकार के अंदर जो हमने वादा किया था हम पूरा कर लेंगे। आज 2 दिवसीय दौरे पर मेवात में हैं, 2 दिवसीय दौरे पर, तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं जो यहाँ पे देखेंगे और दौरा करेंगे? लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के कामों को जानेंगे, कुछ जो दुष्यंत जी तक पहुंचाने वाले हैं उनको पहुंचाएंगे, यहाँ के लोगों से वार्तालाप कर करके दुष्यंत जी के विजन को साझा करेंगे, कैसे पार्टी को मजबूत बनाना है उस पर काम करेंगे। दिग्विजय जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, आपकी पार्टी कुछ नेता पाला बदल रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँगा, वो उनकी इच्छा है, पर राजनीतिक तौर पर जो है ये जब चुनाव नजदीक आता है तो सभी पार्टियों में इस तरह की खलबली हो जाती है और ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। पार्टी जो होती है वो माँ का रूप होती है, बड़ी होती है। कई बार किसी को गलतफहमी हो जाए तो उसका क्या इलाज है, तो मैं इस बात पे और ज्यादा नहीं। चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ, मैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, जो भी हो वो पाक साफ हो, जनता के सामने हो और कोई भी चीजें जो बिहाइंड द कर्टन्स ना हो, इस बात पे और ज्यादा नहीं। चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ, मैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, जो भी हो वो पाक साफ हो, जनता के सामने हो और कोई भी चीजें जो बिहाइंड द कर्टन्स ना हो। गड़बड़ी मान रहे हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मान रहा गड़बड़ी हुई है, मगर गड़बड़ी ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक बड़ी बात आपने कही कि 75% आरक्षण के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, क्या तात्पर्य आपका इससे? निश्चित तौर पर भाई, इसके लिए हम अगर आगे कोई आंदोलनरत होना पड़े, संघर्षरत होना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, हमें इस बात का इल्म था कि इसमें समय लगेगा, बहुत सारी अड़चनें आएंगी और आपके स्वयं विरोधी जो हैं वो इसमें टांग अड़ाने का प्रयास करेंगे और उन्होंने किया। अब इसकी लड़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से इसकी लड़ाई को लड़ करके उस पर जीत हासिल हरियाणा को हक दिलाना पड़ेगा। एक ही बुनियादी बात है, भाई अन्य प्रदेशों में इस तरह का आरक्षण है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, हम क्यों ना दे पाए अपने लोगों को। एक अंतिम सवाल, हरियाणा में चर्चा चल पड़ी है कि जसपा को एक राज्यसभा बीजेपी देगी, 10 की 10 लोकसभा लड़ेगी। क्या दिग्विजय सिंह की चौटाला की इच्छा है कि वो राज्यसभा जाएंगे लोकसभा चुनाव? मेरी ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा, मेरी इच्छा है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। मैं पार्टी का सिपाही हूं और उसके लिए काम करता रहता हूं। हाँ, कहीं मुझे चुनाव लड़ाया जाता है, वो पार्टी का आदेश, उसको सिर माथे मान करके हम चुनाव लड़ते भी हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में मुख्यमंत्रियों के सामने भी मुझे चुनाव लड़ाया है। तो दिग्विजय तो वो 4x4 गाड़ी है जिसको कहीं भी फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। OEC में इनेलो के साथ जा रही है, अभी आपने एक जिक्र हैं जी? किया, इनेलो के साथ, सर, अभी परिवार आपने की एक पार्टी जिक्र आप। किया कि जो नहुंसा हुई थी, जेजेपी का नाम नहीं लिया, नहीं लिया। मैंने एक्सट्रीमिस्ट संगठनों का नाम लिया, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट संगठनों के विरोध में है। तो जो रेडिकल संगठन हैं, जो किसी भी धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करते हैं, नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, जो लोग कहते थे मेवात में कि ये कभी जेल में नहीं होंगे, दुष्यंत चौटाला की सरकार में वो पिछले कुछ महीनों से जेल में पड़े हैं और जेल से बाहर नहीं आएंगे। हम रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट संगठनों के खिलाफ हैं, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग समुदाय के। चर्चा है परिवार एकजुट होगा, ऐसा है, पता नहीं ये चर्चाएं कहाँ से चलती हैं। और मैं फिर से एक बात कहता हूं, कल को क्योंकि ये खबर बन जाएगी, आपने मेरे से पूछा है तो, कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कभी भी परिवार को विघटन या परिवार को तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें, हम दोनों लोगों को, दुष्यंत जी और मुझे, पार्टी से निष्कासित किया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि हम बोलते नहीं तो वो लोग इस बात का ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। अब बोलने की बात आती है तो मैं इतना ही कहूंगा कि उन लोगों ने हमें पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद भी बार बार अजय सिंह जी ने प्रयास किए कि ऐसा ना हो, सब बैठ करके सुलझ जाए। एक शख्सियत है जिसके बारे में आप मेरे से भली भांति जानते हो,
जो हर चीज में अड़चन पैदा करते हैं, और चौटाला साहब को भी कितना मजबूर कर दिया, ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि चौटाला साहब के मन में क्या है और कौन उन्हें नहीं करने दे रहा है। तो वो एक आदमी की जो क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो उस पार्टी को ले बैठी जिस पार्टी का पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया था। तो ये बड़ी जो है ना शर्मनाक बात है, कमजोर बात है। और इतना ही मैं कहूंगा कि अभी भी उनको सद्बुद्धि आए ऐसे लोगों को जो इस बिगाड़ने में थे, जो अपने लोभ लालच के लिए चौटाला साहब की जेल और अजय सिंह जी की जेल की भी परवाह जिन लोगों को